मेरा गुजारा नहीं है हिबा के बगैर, मेरा दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है ये प्यार। माय फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है जा रही है हिबा, जा रही है बाबा के साथ, मम्मा के साथ पप्पो के घर। तो अम्मी भी जा रही हैं और मैं बस काम करने लगी हूँ, कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। कपड़े प्रेस करके जो उनसे है नाश्ता वगैरह भी करके फारिग में अब कपड़े प्रेस करेंगे। इसके बाद जो उनसे बाकी आगे काम करती हूँ। तो स्टे ट्यून, ब्लॉग का एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ एक्साइटमेंट भी होने वाला है। अम्मी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अम्मी जा रही हैं सिस्टर के साथ। बेबी में मिला जा रहा है। स्टोर रूम में हम आए हुए हैं, कपड़े प्रेस करें। हिबा ने साथ साथ मम्मा के पीछे पीछे आते हैं। हिबा को मम्मा ने प्राम में बैठा दिया। हिबा के शूज़ वो पड़े हुए हैं, स्लीपर्स, हिबा को बैठा दिया और कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने हिबा के कपड़े प्रेस करने, हिबा भी जा रही है और अम्मी भी जा रही हैं। हिबा जा रही हैं आप किसके साथ? मामा साथ, बाबा साथ, काट में? हाँ जी, हिबा जा रही हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर में रहूंगी। अब्बू को अकेला नहीं छोड़ सकते। अब्बू की तबीयत जैसे कि ठीक नहीं है, आप सबको पता है कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था, तो जिसकी वजह से अब्बू अकेला नहीं छोड़ सकते। अब्बू के पास किसी का एक पर्सन का होना ज़रूरी है, तो इस वजह से भी मैं घर में हूँ और अम्मी जाएंगी। और ये देखें ज़रा, अब मैं समोसा खाने लगी हूँ। अम्मी समोसे लाई थी, कज़न आए थे अब्बू का खबर लेने के लिए, अब्बू का हाल चाल खैरियत पूछने के लिए। तो अभी चनौनी चटनी है और ये मीठी चटनी है। दही की चटनी उन्होंने नहीं दी और कज़न्स के आगे तो मैंने घर से दही बना के रख दिया था, पर मेरा मूड नहीं है। और ये देखें चनौनी चटनी, थोड़ी सी ये डालती हूँ और ये हो गई। अब मीठी चटनी, अब वो कज़न को मेरी डायबिटीज़ थी तो मीठा उन्होंने इतना डाला कोई नहीं, मीठी चटनी बच गई। नहीं तो अदरवाइज वैसे घर में मीठी चटनी, जब समोसा आता है ना तो लड़ाई मीठी चटनी के लिए होती है कि मीठी चटनी मेरी मेरी थोड़ी होती है। पर आज काफ़ी ज़्यादा बच गई है क्योंकि सब ने समोसे, कुछ लोगों ने ऐसे ही खा लिए बगैर चटनी के और कुछ ने अंदर चटनी डाली, तो सिर्फ चनों की चटनी डाली है, वह और नहीं डाली। और इसको ऐसे मैश करके ना ये समोसा चाट बन जाती है और ये बहुत ही मज़े की लगती है। और मैं इसको पहले तो मैंने नहीं टेस्ट किया, तो मेरा मूड नहीं था, नाश्ता करके बैठी थी। अब मैं इसको ज़रा टेस्ट करती हूँ। बहुत मज़े का, बहुत। अभी बारिश के मौसम में समोसे पकोड़े, उसका तो मज़ा ही और कुछ होता है ना कि बारिश इनकम्प्लीट है इसके बगैर। तो मैं फिर समोसा खाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो जा रही है फिर अब आप? ये मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक कर दिया? गिफ्ट्स लेकर जाने आपने, तो रास्ता तो छोड़ देते हैं ना। हिबा आप जा रही हैं? जा रही हैं। गिफ्ट्स हैं, ये गुड्डू है, गुड्डू। बचा रही हैं आप काट में? ओके। तो जा रहे हैं फिर आप मुझे छोड़ के? हैं मुझे छोड़ के जा रहे हैं? मुझे छोड़ के जा रही हैं आप? आपको मम्मा की याद नहीं आएगी? उसको बस दरवाज़ा खोलो, निकले। हिबा और मम्मा का बता दो, कौन मम्मा है? हिबा का बैग, ये देखें सर, ये देखिए गिफ्ट्स भी जा रहे हैं। ये हिबा का बैग, ख्याल रखना हिबा का। अच्छा माँ जी, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। चलो बंद करो, जल्दी आना। दिल नहीं लगता ना मेरा। अब अब्बू और मैं बस हैं घर में। मैं नान खा रही थी, ये पूरा दाल हलीम बनाकर मुहर्रमों के ख़त्म जो दला के बांटे जाते हैं, हमारे घर भी आया था। मैंने कहा चलो तबरक खा लेती हूँ। और अब्बू बैठे हुए पंसूरा पढ़ रहे हैं और मैं खाने लगी हूँ। उसके बाद अब्बू पढ़ लें, उसके बाद अब्बू को भी खाना देना है। देखिए ज़रा, खाने के बाद मैंने साथ ही चाय रख दी थी। अब चाय पी लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। बहुत थक गई हूँ, इतने गेस्ट आए थे आज, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ।
गेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से तो चाय को मैं अब मकआउट करने लगी हूँ। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाह की बरकत होती है और बरकत जो उनसे है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा मकसद ज़्यादा रखा था, वो पाक पाक की वजह से कम हो गई और ये साथ ही मैं इसको फेंक दूँगी। अब्बू की रोटी जो सी ना ऐसे है, पूरी रोटी को चॉप करके देते हैं। अब्बू के दांत जो से वो नहीं है तो ऐसे रोटी को चॉप करके देते हैं, तो चॉप करके खाते हैं। सारी यखनी गर्म कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने उनको परहेज़ी खाना बताया हुआ। यखनी के साथ रोटी बिल्कुल यखनी जैसा, सालन की कोई नमक मिर्ची नहीं है अंदर, तो ऐसे उनको खाना दे रहे हैं आजकल। और इस टाइम तकरीबन 10 बज गए हैं और मेरी 10 बजे बस हो गई हुई है। इतनी हिबा याद आ रही, इतनी हिबा याद आ रही है और बिल्कुल देखें मेरा चेहरा देखें ऐसे उतर गया, उदास हो गई मैं हिबा से। तो पता नहीं उसको मेरी याद आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बस वेट कर रही हूँ। कॉल करूँगी तो आगे फिर डांट पड़ जाएगी कि बार बार फ़ोन कर रही हूँ, 2 दफ़ा फ़ोन कर चुकी हूँ मैं। तो फिर भी अब एक दफ़ा फिर मैं फ़ोन करके पता करती हूँ कब तक आना उन्होंने, क्योंकि मेरा गुजारा नहीं है हिबा के बगैर, मेरा दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और अम्मी भी आ जाएं तो फिर आके घर उदास हो जाता है जब अम्मी घर में नहीं होती, बहुत ज़्यादा उदासी हो जाती है। तो बस देखें आगे क्या होता है, अब कितनी देर में आते हैं। मेरा तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरा हाल हो गया। इतने काम थे जो करने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि हिबा नहीं है। बहुत से प्लान्स थे बट नहीं कर पा रही, हिबा नहीं है, इस वजह से। हिबा आती है तो फिर करते हैं। अब दिल कर रहा है हिबा के रूम में लेट जाऊँ। मैं आपको दिखाती हूँ हिबा का रूम में। हिबा का रूम है ये, अभी आई थी ऊपर, खेलते हैं हम इस रूम में, वैसे सोते तो नहीं है। तो आते ही ना उसने इसको कुशन को उठा के नीचे से बेडशीट खींचना शुरू कर दी, तो मैंने उसको ना पकड़ के ले गई। मैंने कहा नहीं बा, ऐसे बेडशीट ख़राब नहीं करनी। तो उसने कहाँ से सीख लिया बेडशीट को ख़राब करना। तो ये देखें ज़रा, ये मेरा बेबी है, छोटा सा बेबी है, वो भी हिबा की फ़ोटो पड़ी हुई है साइड टेबल पे भी। और बस ये कुछ डिज़ाइनिंग है मेरी अपनी है सारी, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। बस ऐसे छोटे मोटे काम मैं करती रहती हूँ, यहाँ तक कि वॉल क्लॉक भी मैंने खुद डिज़ाइन की है। तो बस ये काम तो सारे साथ चलते रहते हैं। नीचे चलती हूँ अब्बू के पास, अब्बू को फ्रूट दे कर आई थी खाने के लिए कि फ्रूट खा लें वो। और मैं उतनी देर में ऊपर आई थी, थोड़ा सा काम था, यूट्यूब का ही काम था थोड़ा सा, वो करने के लिए। और अब जो है ना मैं नीचे जाती हूँ। अब्बू न्यूज़ लगाई हुई, इतनी ऊँची आवाज़ है कि यहाँ तक आवाज़ आ रही है। तो मैं नीचे चलती हूँ, नीचे जाके जो है ना अब्बू को टाइम देती हूँ, अब्बू के पास बैठते हैं। चलो जी, फिर आप लोगों के साथ फिर बातें करके थोड़ा सा हो गया है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, रोने वाली हो रही थी। तो बस ऐसे ही है। वही देखिए अब्बू अभी तक भी फ्रूट्स खा रहे हैं काट के। बस नीचे आ गई है मैं। ये देखें ज़रा, मैं ग्रीन लाइट्स ऑन करके लेटी हुई नीचे सोफे पे वेट कर रही हूँ कि कब आते हैं और कब मैं हिबा से मिलती हूँ। अपनी बेटी का बहुत वेट कर रही हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ आज। बस अब बहुत हो गई है, 11:05 हो गए अब, अभी तक नहीं आई, क्या करूँ। हिबा चाय मम्मा ही दी है, टेस्टी है। पापा मम्मा की याद नहीं आई। नो कहती नो नो। मज़ा आया आपको, मज़ा आया आपको वहाँ, मज़ा आया जहाँ गई थी आप हैं? मज़ा आया टेस्टी है। और तो नहीं है, और नहीं है, ओके।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तत्ते के गले पे लगा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मा से दे दो। ठंडिया हवा सीना ठहर दिया दो गल्ला करिए, प्यार दिया दो गल्ला करिए। चलो मेरा बेबी। हाँ आपने मम्मा का बाल गिरा दिया क्या? खोल के दूं? ओके बैठिए आप। सुबह लेट उठे, इमरजेंसी में भागे, सारे बिस्तर वैसे कैसे पड़े। और ये हिबा का छोटा सा बेबी जो है ना, हिबा बेबी भी यहाँ पे देता। हिबा फिर आपने वही काम किया ना, मम्मा आप उठाती हैं। ये देखिए ज़रा, अब सो गई है, बहुत टाइम लगाया इसने सोने में। वही देखिए ज़रा, इसका बेबी भी यहाँ सो रहा है, छोटा सा साथ ही रखती है उसको। अब सो गई है, अभी बस हो गई है। अब मैं भी अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग था, बिज़ी बहुत था, ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई। जितना भी कर पाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली कुछ हुआ ये था कि जब सुबह उठी हो ना, तो उठते ही ना भाई आए हुए थे। हिबा भी नीचे जा रही थी तो आवाज़ सुन ली, मामू मामू। भाई आए थे, बच्चे थे साथ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद अम्मी ने जाना था, अम्मी का प्लान था जाने का। अम्मी की जो मम्मी है वो बीमार थी, उनकी ख़बर लेने के लिए जाना था। तो इस सिलसिले में जब अम्मी ने जाने की तैयारी की तो मैं अम्मी के कपड़े प्रेस करने लगी। कपड़े प्रेस कर ही रही थी, साथ ही कॉल आ गई मेरी कज़न की, मेरे ताया अबू के बेटे हैं, उनकी कॉल आ गई। वो अबू की खैरियत मालूम करने के लिए वो थे, भाभी थी। तो वो लोग आगे, वो लोग बैठे थे। उसके बाद जब से वो उठ के गए हैं, उसके 2 से 3 मिनट के बाद ही ना ये शाहज़ेब और शाहज़ेब की मिसेस और जो है अम्मी ये चले गए। और जैसे ये लोग गए हैं तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने समोसे वगैरह खाया। और ऐसे कोई हैट्रिक दिन गुजरा है ना आज का, बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई। बट हिबा ने पता नहीं क्या ठेका उठा लिया कि लेट सोना है, मैंने सोना ही नहीं टाइम पर। बस आई विश कि सुबह मैं इसको जल्दी उठा दूँ। और ये टाइम से मैं इसको सुबह जल्दी उठाते हुए एक बात से डरती हूँ, अगर सुबह जल्दी उठा दी इसने दोपहर को सो जाना, इसने फिर नींद पूरी कर देनी, रात को फिर इसने देर कर देनी है। तो लेट्स सी कि अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा। अम्मी कहती दिमाग खुश्क हो गया, मैं इसकी मालिश की है तेल की, और अब ये सोइए जाके, बहुत देर हो गई है। ठीक है, तो अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को सब फिर से मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।